आज यूपी के बजट को लेकर के हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने एक लंबा समय उत्तर प्रदेश को भी देखा है और देश और दुनिया को भी देखा है, तो इनसे अच्छा तो क्या कोई बता सकता है। आपसे शुरू करते हैं। आज यूपी सरकार का बजट आया है। उन्होंने बहुत ऐसी योजनाएं शुरू की, बजट जो पिछले साल था उससे कहीं ज़्यादा बजट को बढ़ाया है, एजुकेशन में बजट को बढ़ाया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 22% का ग्रोथ किया है। तो बजट को लेकर के, और चूँकि आपने देश दुनिया भी देखा है, तो कैसे यूपी के डेवलपमेंट को इस बजट से जोड़ेंगे? यूपी का डेवलपमेंट तो पिछले 4-5 साल से अभूतपूर्व रहा है। ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत अच्छा चेंज है। अच्छा, कुंभ भी होकर आई हैं, तो जाने वाले हैं, तो रिलीजियस टूरिज्म या टूरिज्म उसमें भी क्या यूपी का नंबर अब आ रहा है? लोग भाई, रिलीजियस टूरिज्म तो सनातन धर्म के सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही है, और उसमें योगी जी ने बहुत अच्छे से उसको कर रखा है। तो यही देखने जा रहे हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। जो योगी जी की जितनी तारीफ़ें हो रही हैं वो कैसी हैं, उनको देखने के लिए हम लोग उत्साहित हैं। अच्छा, तो चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं। फिर सबसे बात करेंगे। आप तो दुनिया और बाहर सबको देखा है माहौल को, यूपी कैसे डेवलप हो रहा है और ये बजट उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है? यूपी तो काफ़ी डेवलप तो हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले यहाँ पर मैं 1972 में यहाँ पर आती थी, तब ना ऐसी सड़कें थी ना ये सब था। ये गेट भी मुझे लगता है अभी नया बना है, पहले तो नहीं था ये गेट। और ये मेट्रो वगैरह ये सब तो विकास तो हो ही रहा है चारों तरफ। हम लोग सब पूरा देख करके आए, सब पूरा विकास बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी कुंभ कल जाने की प्रोग्राम है, तो कल सुबह निकलेंगे यहाँ से और कुंभ के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। तो आपके आसपास खुद क्या महसूस करते हैं? यूपी बदल रहा है, यूपी का एक अलग परिभाषा हो रही है। हाँ, मुझे तो लगता है 100% परिभाषा अलग हो रही है। पहले जो था वो अब नहीं है। आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप कहेंगे क्या, ये बताइए? नहीं, उत्तर प्रदेश का और पूरे इंडिया का ही पूरा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रही है, काफ़ी बढ़ रहा है, और यही डेवलपमेंट है, यही प्रोग्रेस है। और हमारा कंट्री और कंट्री के हिसाब से बहुत आगे चल रहा है। अच्छा, और कौन कौन सी कंट्री आपने देखी है? मैं तो करीब 25 कंट्री अभी तक देख चुका हूँ। नाम बताइए। अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, एम्स्टर्डम, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल नहीं, भूटान। तो ऐसे में यूपी की पॉपुलेशन भी एक बड़ी पॉपुलेशन मानी जाती है। कुंभ का स्नानी कई देशों से, कई देश का, चाइना और इंडिया, उसके बाद यूपी का ही आ रहा है स्नानों में भी। तो डेवलपमेंट होगा, जरूर होगा डेवलपमेंट हो के रूप में भी उत्तर प्रदेश को देखा भाई। जाता है। इतना लोग आ रहे हैं। एक यदि मान लो 50 करोड़ आदमी आए और एक आदमी ने 500 रुपये भी लगाए, तो कितना जो है वो फंड जनरेट हो गया। कितना हुआ आप तो देखिए, 25 करोड़ को 500 से 50 करोड़ को यदि हम 500 से भी करते हैं तो 25,000 करोड़ हो गया। 25,000 करोड़ ये कम से कम, मतलब एक आदमी आएगा तो 500 रुपये तो कम से कम खर्च करेगा ही करेगा। तो 25,000 करोड़ जो है पैसा हमारे यूपी में आया ही है, कि कहीं ना कहीं से किसी को भी मिला, चाहे वो सरकार को मिले, चाहे यहाँ के जो बिजनेसमैन को मिले, किसी को भी मिले, डेवलपमेंट तो हुआ ही, इतना पैसा आया। तो जो धार्मिक स्थल को विकसित किया जा रहा है, ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट मॉडल है। इससे दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो लोग आते हैं धर्म के हिसाब से, उनका मानसिक काफ़ी ग्रोथ होती है, और साथ साथ में सिटी का और स्टेट का डेवलपमेंट तो होता ही है, क्योंकि पैसा जनरेट हो रहा है, फैसिलिटी जनरेट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। अब 50 करोड़ आदमी आए तो कितना उनको लिए सीवर का अरेंजमेंट करना पड़ा होगा, कितना वाटर के लिए, पीने के लिए पानी का अरेंजमेंट करना पड़ा होगा। ये सब प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ ना इसमें। अब आप इनके बेटे को देखते हैं, क्योंकि ये बेटे जो है नई जनरेशन के हैं, थोड़ा और नज़दीक आई है। आप अपनी जनरेशन को इंट्रोड्यूस नहीं, सो मैं रहता यूरोप में हूँ। वैसे पैदा यूपी का था, बट आई ग्रो अप इन उड़ीसा, और फिर उसके बाद इंडिया के बाहर चला गया हूँ। लेकिन जितना ये देख के, मेरे कुंभ के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जनवरी 15 तक जब पता चला तो ये हुआ कि हमें आना है, बिकॉज इट्स वंस इन 144 ईयर्स। तो हम सब लोग प्लान करके आए यहाँ पे। मम्मी पापा मेरे पूना में रहते हैं, तो हम लोग कल रात को ही यहाँ पे आए हैं दिल्ली, मौसा जी के पास। एंड जो यूपी का वाकई में डेवलपमेंट, आई एम वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम यूपी।
जो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम यूपी, जबकि लोग बोलते हैं कि यूपी का पिक्चर अलग होता है। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में वो साउथ इंडिया के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कोई यूपी पहले बोलता नहीं था कि आप यूपी के हो। एंड आई एम वेरी प्राउड जो डेवलपमेंट हुआ है, आपका अयोध्या हुआ है। अब आपको यूपी का बताने में शर्म नहीं आती ना, आप जब जोर से चीख के बजाते। मैं वाकई में आई एम वेरी हैप्पी ऑफ माय हेरिटेज। एंड ये जो सनातन धर्म चल रहा है अभी, जो हम लोग को हल्का हल्का पता होता था पहले, बट अभी वी आर वेरी प्राउड। मेरे बच्चों को श्लोक आते हैं एंड वी फील गुड कि वी आर इंडियंस एंड आई एम हैप्पी कि आई एम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी। आप बाहर से इंडिया को और यूपी को देखते हैं, यूपी के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के आज बजट का भी दिन था। जिस तरीके से यूपी आगे बढ़ रहा है, रिलीजियस टूरिज़्म में बढ़ रहा है, टूरिज़्म में बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, लैंड लॉक माना जाता था तो एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, ये सब इंडेक्सेस कैसे लग? नहीं, देखिए बजट के बारे में मुझे ख्याल नहीं है, बट आई कैन टेल यू, मैं 1 साल पहले भी आया था, यहीं जनवरी में मैं इंडिया आया था 1 साल पहले। एंड जो योगी जी ने किया है और डेवलपमेंट ऑफ यूपी इज़ माइंड ब्लोइंग। लाइक इसको रिलीजियस टूरिज़्म बोल दो। हम अयोध्या आना था, हमारा हो नहीं पाया मेरी फैमिली के साथ। अब तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे इसके लिए विद माय पेरेंट्स। लेकिन जो मैं कहूँगा कि यूपी का जो ग्रोथ हुआ है, मैंने देखा है जिस तरीके से योगी जी इज़ रनिंग द गवर्नमेंट, कि वो हर IAS ऑफिसर को बोला हुआ है कि आपको डेवलप करना है, आपको इतने समय अकाउंटेबल करना है, ज़मीन खाली करनी है, आपको डेवलप करना है। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज हम महाराष्ट्र इज़ डिफरेंट, महाराष्ट्र इज़ डेवलप्ड, साउथ इंडिया इज़ डेवलप्ड। लेकिन अभी जो यूपी में काम चल रहा है, इट्स रियली। यूपी को देखिए, बड़े अच्छे लोग हमें मिले हैं, क्योंकि यूपी में रह करके बात करना तो अलग बात थी, दुनिया को देखने वाले मिले हैं, आप सबको घुमाने वाले हैं, ठीक है। अब यूपी के बारे में बता दीजिए, यूपी की बड़ी तारीफ हो रही है और आज का दिन बजट वाला भी रहा है। हाँ, देखिए बजट का तो हम लोग चूँकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग अभी सुबह 6 बजे से नोएडा से निकले हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों पे बड़ा फोकस बताता हूँ। हाँ। और कभी सोचा नहीं था कि हम लोग 6 घंटे में नोएडा से जो करीब 500 किलोमीटर है, आराम से लखनऊ आ जाएंगे। अच्छा रुकते हुए बहुत बढ़िया तरीके से आए हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई थकान नहीं। तब से 2 घंटे हम सब लोगों को दिखा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है यूपी को देखकर, डेवलपमेंट को देखकर। रास्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी क्रॉस हुआ था, या आगे का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, इसकी बातें इतनी हमने सुनी हुई जो हम महसूस कर जाते हैं। और मैं खुद ही ड्राइव करके ला रहा हूँ यहाँ से, प्रयाग में खुद ही ड्राइव करके जाऊँगा। और अगर प्रभु की कृपा रही, श्री राम जी की कृपा रही, तो अच्छे से वहाँ पे हम लोग संगम में नहाकर अयोध्या जाने का विचार भी रखते हैं। जा पाए ज़रूर जाएंगे, नहीं तो। यूपी का पोटेंशियल है और पोटेंशियल अब बोल भी रहा है। पोटेंशियल हमेशा से रहा है और बहुत अच्छे सी तरह से, जैसे योगी जी ने बागडोर संभाली हुई पिछले दिनों से, बहुत प्राउड हो रहा है हम लोगों को, बड़ा गर्व से फील करते हैं। और ये चीज़ हमने अपनी यंग जनरेशन में भी देखी है। जो कुंभ में इस बार जुनून है, वो यंगर जनरेशन में ज़्यादा। पहले सिर्फ बुजुर्ग लोग आते थे, मेरे पापा मम्मी के भाई कुंभ में 6 साल वाला है, जाना है। अब यंगर जनरेशन, बेटा तैयार है जो मेरा अभी भी उसने कॉलेज करा है कि मुझे भी कुंभ में जाना है, मुझे भी धर्म के बारे में। तो वो जो जागरूकता आई है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत आगे तक हमारे देश को लेकर जाएगी। योगी जी का और उनके पूरे उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह की चीज़ों का अवेयरनेस। देखिए, सरकार जिस तरह से इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, इस वजह से हम तो कह रहे हैं रोज़गार होगा, लेकिन पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग नीचे तबके के लोग हैं वो और दूरी खाई बढ़ती जाएगी अमीर और गरीब के बीच, और उनका शोषण होता जाएगा। क्योंकि अभी भी न आरक्षण व्यवस्था लागू है, निजीकरण में न कुछ लागू है। और कम से हम अभी जो देखते हैं वर्तमान में 10 से 12 घंटे खट रहे हैं बच्चे 10-12 हज़ार रुपये में। अब ये बताइए, यहाँ पे तो बजट को अच्छा नहीं बताया है जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, बजट देखिए सब लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया बजट रहा है। 8,08,736 करोड़ का बजट है। और बताइए, जिसमें 90,000 रोजगार, 4 एक्सप्रेसवे, मथुरा का बांके बिहारी का कॉरिडोर 150 करोड़ का, और मथुरा से लेकर वृंदावन तक का सब हो रहा है। ये सब लिया है। सारी चीज़ें मतलब जब होंगी, ज़मीन पे उतरेंगे तो कितने सारे रोजगार मिलेंगे लोगों को, आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कितना बढ़िया बजट है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, कुंभ को उदाहरण भी दे सकते हैं कि यहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रत्यक्ष राजस्व भी मिला। यही मतलब विपक्ष का, मतलब सरकार का, विपक्ष का कहना था कि जिस तरह से महाकुंभ पे सरकार खर्चा कर रही है इससे क्या फ़ायदा होगा। तो उनको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी खुद अपने भाषण में बोले कि 8,000 करोड़ खर्च करने के बाद अगर 2 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में होता है सारी चीज़ें, तो उससे सरकार का और उत्तर प्रदेश की जनता का इसको
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। योगी सरकार ने अपने नए बजट में धार्मिक पर्यटन का विशेष ध्यान रखा है। 400 करोड़ रुपए धार्मिक पर्यटन के लिए रखे गए हैं, जिससे अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट में विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके पहले भी योगी सरकार में धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए तमाम विकास कार्य कराए गए हैं, जिसका एग्जाम्पल है महाकुंभ का भव्य आयोजन। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, लोग क्या समझते हैं, किस दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्या इससे प्रदेश का विकास होगा, धार्मिक भावनाएं किस तरीके से बढ़ेंगी, किस तरीके से पर्यटन की वजह से राजस्व बढ़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से इस बार 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तमाम जगहों का धार्मिक विकास करने के लिए, क्या लगता है किस दिशा में योगी सरकार बढ़ रही है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व की सरकारें रही हैं, यूपी में हिंदू धर्म काफ़ी पीछे होता चला जा रहा था, मगर जब से बाबा बैठे हुए हैं तो हमारे हिंदू धर्म की जो भी यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं, मंदिर है उनका ज़्यादा विकास कार्य हो रहा है। कुंभ का आयोजन इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया है कि इसकी ख्याति अपने देश में नहीं विदेशों तक की फैल गई है। हमारे कानपुर का ही देखिए प्राचीन मंदिर आनंदेश्वर, इसका बहुत अच्छा इन लोगों ने आगे के लिए विकास कर रहे हैं। तो इस समय जो भी इनका प्रयास है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अयोध्या में रोजाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लगातार इतने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कि नए नए रिकॉर्ड रोज बनते जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में भी लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि धार्मिक पर्यटन से राजस्व भी प्रदेश सरकार का बढ़ रहा है? अरे भाई, रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही भाई। अयोध्या जब अब इतना पुराना मंदिर था हम लोगों का, अब इसी सरकार ने आकर के उसका शिलान्यास किया, उसके बाद में इतना बढ़िया उसको बना दिया गया। सरयू घाट देखिए, एक समय पर आदमी जाने की इच्छा नहीं होती थी, अब देखिए लोग वहाँ जाते हैं और एक तरीके से वहाँ पर दर्शन भी हो रहा है, पिकनिक भी हो रही है। जो आदमी आज के दौर में डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा ईश्वर की तरफ उनका रुख ज़्यादा हो रहा है। तो धार्मिक मामलों में इस तरीके के लोग जाते हैं तो उनका जो भी ब्रेन वॉश भी अच्छे से हो रहा है, वो घर परिवार भी अच्छे से अपना पाल पोस रहे हैं। घर परिवार भी अच्छे से पाल पोस रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से अब चित्रकूट, नैमिषारण्य का भी विकास होगा, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, कितना बदलाव दिख रहे हैं? देखिए, योगी सरकार ने जो भी किया है वो हिंदुओं के लिए तो बहुत अच्छा किया है। इस तरह की अगर चीज़ें आती हैं तो हमें लगता है कि हिंदुत्व की भावना बढ़ेगी। आज आप देखिए, रिकॉर्ड टूट रहा है। अगर कुंभ में रिकॉर्ड टूट रहा है तो ये इनकी एक बड़ी वो है कि आप बढ़ाते जा रहे हैं। आज 50 करोड़ आदमी वहाँ पहुँच रहा है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों का ध्यान अब धर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है? और सुविधाएं बढ़ने से लोगों को आने जाने का भी सब ठीक हो गया है, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। आज इतने लोगों का आना जाना आपको बताता है कि हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। राजस्व भी मिलता है। 50 करोड़ आदमी आएगा, वो वहाँ खाएगा भी, वो वहाँ नहाएगा भी, तो इससे पैसा ही बढ़ेगा, राजस्व ही बढ़ेगा। 50 करोड़ आदमी बहुत होता है, यहाँ का नहीं, विदेशों से भी आदमी आ रहा है। तो चित्रकूट को कहा जाता है भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान सबसे लंबा समय चित्रकूट में बिताया था। अब चित्रकूट का भी विकास होगा, वहाँ पर भी इसी तरीके की सुविधाएं होंगी जैसे अयोध्या में। देखिए, जिस तरह से ये अयोध्या को बढ़ा दिया, आज करोड़ों आदमी वहाँ पहुँच रहा है, और इसी तरह से जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, अगर इसी तरह से बढ़ाएंगे तो हमें नहीं लगता कि हिंदू वहाँ नहीं जाएगा, जाते ही है। कुंभ को देख लीजिए, आज जो कुंभ में भीड़ दिख रही है वो किस वजह से दिख रही है? इसी वजह से दिख रही है। भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है किस तरीके से विकास होगा? जैसे बजट में प्रावधान किया गया 400 करोड़ रुपए धार्मिक पर्यटन के लिए, तो जो किया गया बाबा ने किया वो सही किया, और भीड़ को देखते हुए कुंभ में बढ़िया व्यवस्था बाबा ने किया, और अयोध्या में भी बढ़िया हुआ, मथुरा वहाँ बनारस में भी बढ़िया भीड़ हो गई। ये सब सरकार के फायदे के लिए हो रहा है। अब और ज़्यादा विकास होगा, चित्रकूट का विकास होगा, नैमिषारण्य का विकास होगा, अयोध्या का विकास होगा, मथुरा का विकास होगा। तो बढ़िया चीज़ है, बाबा जो भी कर रहे हैं हमारे वो बढ़िया कर रहे हैं, इससे और अधिक बेहतर कुछ नहीं होगा। लोगों को वहाँ पर और अधिक सुविधाएं मिलेंगी और ज़्यादा लोग जाएंगे, ज़्यादा मिलेंगी सुविधाएं। आदमी बाहर से भी आएगा, विदेश से भी आएगा, अन्य प्रांतों से भी आएगा, दर्शन करेगा कामदाना स्वामी के, वहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी हर आदमी को, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। आप बताइए, जिस तरीके से ये विकास कार्य हो रहा है, जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन के लिए धन आवंटित किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? सर जी, हमारा कहना तो ये है कि जैसे कि
उत्तर प्रदेश जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी 400 करोड़ रुपए उन्होंने पास करे और एक धर्म को लेकर टारगेट करके। क्या उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम नहीं रहता है, सिख नहीं रहता है, क्या ईसाई नहीं रहता है, क्या वो उनके मुख्यमंत्री नहीं है? आखिर एक धर्म को ही क्यों कर गई कि सारी चीज मतलब मंदिर को ही? हमें मंदिर तकलीफ नहीं है, अच्छी चीज़ है, मंदिर को खूब बढ़ावा करें, अच्छी चीज़ है, मना नहीं है, लेकिन मस्जिद को भी अगर उसमें नाम डाल देते कि मस्जिद के लिए भी या मज़ार के लिए भी, खैर मस्जिद के लोग पैसा नहीं लेते चंदे का कि पता नहीं किस तरह क्या पैसा, तो पैसा लेने तो मना कर देते हैं, लेकिन अगर ये बात डाल देते तो हमारे आपस के भाईचारा मजबूत होता, जिससे हम लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते जो आज बात कर रहे हैं। हमारे दिल में किसी धर्म के लिए कोई चीज़ नफरत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का मतलब ये होना चाहिए कि हम जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं जो भी हैं, सब लोग साथ में रहेंगे, आपस में प्यार बढ़ेगा। अब ये चीज़ आज आने के बाद लोगों को तकलीफ नहीं हो रही होगी कि एक धर्म को ही खाली दे रहे हैं। अगर जैसे ये 400 करोड़ पास करिए, अच्छी चीज़ है, इसी लेकर आप शिक्षा को लेकर पास कर देते लोगों को। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उसके अलग से बजट है, लेकिन इसके लिए 400 करोड़ रुपए अलग से किया गया है कि इसका धार्मिक पर्यटन का भी विकास किया जाएगा। तो सर जी अगर धार्मिक की बात करें, अभी हाल ही में महाकुंभ में कितनी बड़ी भगदड़ हो गई, कितने लोग मर गए, बेचारे लोग गए थे वहाँ पर पूजा करने, अपनी समझिए अपने पाप धोने, लेकिन कितने लोग मर गए, लेकिन किसी ने भी उस पर अपने ऊपर किसी ने, उनके मंत्री किसी ने नहीं कहा कि हमारी गलती। इससे पहले सपा की सरकार थी तो उसमें आजम खान थे, उन्होंने रेलवे में भगदड़ मची थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। जब पूछा जाता, जब मीडिया इनसे पूछती है तो कह देते नहीं इसमें कोई गलती नहीं, आए थे लोग, अलग अलग से बयान आ रहे हैं, वो जो मर गए हैं तो उनके साथ मतलब ऊपर से भगवान का मतलब अच्छी चीज़ है, इस तरह से ना बातें हो रही। जिसके घर का मारा हो, जिसका बाप मारा हो, जिसका भाई मारा हो, जिसकी माँ गई है, उसके दिल से पूछिए उसके दिल में क्या बीत रही होगी। आप लोग तो कह देते हो ठीक है, आपको सिर्फ सत्ता से प्यार है, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, ये देश का भाईचारा इससे कमज़ोर होता है, ये कुछ भी नहीं। तो आपको भी ऐसे लगता है कि सत्ता से प्यार है, इसी वजह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सनातन धर्म की ओर इस तरीके से रुपए खर्च किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार जिस नारे को लेकर आगे बढ़ी थी, सबका साथ सबका विकास, उस नारे का सरकार ने खुद ही गला घोट दिया है। जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन को लेकर उन्होंने 400 करोड़ का बजट पास किया, कोई गलत बात नहीं, 800 करोड़ का पास करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यूपी हो चाहे पूरा देश हो, सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। एक किसी राज्य के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक सूबे के पूरे जिम्मेदार हैं, प्रमुख हैं, उनका काम है सभी प्रजा को साथ लेकर चलना, ना कि सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को। वो चलिए ठीक है, आपने हिंदुओं के लिए 400 करोड़ का बजट पास किया, हमें कुछ नहीं दिया, कोई एतराज़ नहीं, कम से कम हमारी जो चीज़ें उसको तो हमसे न छीनिए। अभी बीते दिनों में हम लोग ने कई जगह पर सुना है कि मदरसों पर कार्रवाई, मस्जिदों पर कार्रवाई, ये सब एक ही धर्म के लोगों को खुश करना और दूसरी चीज़ हमारे साथ इस तरीके की हरकत करके उनको खुश करना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और इसके अलावा हम कह रहे हैं आपने ठीक है पास किया, मदरसों के लिए भी कुछ कर देते हैं आप। हमने ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम छात्र मदरसों में ही पढ़े, कॉलेज में पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे। हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कैफ़े में लाइन लगी है, पता चला स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहा है, पहुँचे भैया लाइन लगा कर, हाँ भैया स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तो पता चला मुस्लिमों का कोटा भी खुला ही नहीं है। खुला जब पता चला कि हाँ मुस्लिमों का भी जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इस बीच हम अपने पर्सनल कामों में बिजी रहे, तो उसके बाद पता चला एक हफ्ते बाद जो है स्कॉलरशिप की साइट ही बंद हो गई। अब बताइए क्या करें? अगर खुला था कोटा सारे स्टूडेंट्स के लिए एक साथ होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी दो दो नज़रियों से देखा जा रहा है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। सभी धर्म के लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए और बस। भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके वो वोट लेते हैं, क्या लगता है बजट में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल, उन्होंने अभी से अपने अगले चुनाव की रणनीति बना ली है, 400 करोड़ का बजट पास कर दिया, 2027 को देख लिया, 2027 को नज़र में रखते हुए बजट पास है। अब सरकार प्लस एक तरफ से तो मुसलमानों को परेशान करके वो हिंदुओं को खुश करते हैं, उनको पता है कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनका ही वोट लेकर हम जीत सकते हैं, इसी तरीके से वो राजनीति करके अपना काम चला रहे हैं और प्रदेश की जनता भी उनके इसमें जो है फंस कर रही है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा है। मतलब आपको क्या लगता है इस तरीके से 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्या सोचते हैं? देखिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट पास करा वो तो सही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है वो सबके हैं और एक मतलब कम्युनिटी को रखते हुए कि आपने बजट पास कर दिया। कुछ मस्जिदें हैं, कुछ मदरसे हैं जो जर्जर हैं, कुछ ईदगाह हैं जो जर्जर है, आप उसके लिए भी तो कुछ करिए, क्योंकि आपने कहा था अयोध्या में मंदिर बनने की सरकारी, उससे अभी तक कोई मस्जिद बनने की सरकारी, उससे अभी तक कोई उसमें पास ही नहीं हुआ, ना कोई मस्जिद बनी ना कुछ हुआ।
क्या लगता है आपको कि दोनों लोगों को ध्यान में रखकर बैलेंस बराबर बना करके जो मुस्लिम लोगों के पर्यटन स्थल हैं, जिस धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी विकास कार्य होना चाहिए, उसके आसपास विकास कार्य कराना चाहिए? जी बिल्कुल, दोनों लोगों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सरकार जो आई थी सबका साथ सबका विकास लेके, अगर दोनों का होता तो लोगों के अंदर देश के बाहर विदेश में भी जो छाप आपकी आती कि हाँ नहीं ये जो मुख्यमंत्री है जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ना, कोई विपक्ष यही आरोप लगाता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को पूरा वो करते हैं, दूसरे को वो नहीं करते। तो आप जब दोनों तरफ से लेके चलते हैं तो उससे ये होता है कि नहीं सरकार ये ऐसी नहीं ना, अब लोगों के दिल में यही होगा कि हाँ नहीं सरकार ये एक तरफा काम करती है, एक ही लोगों को सब कुछ करती है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से सनातन धर्म के वो स्थान शामिल हैं जिन्हें सदियों से पूजा जाता रहा है, जहां पर लोग श्रद्धापूर्वक जाते रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर सनातन धर्म के स्थानों का विकास करना था तो साथ ही साथ तमाम दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों का विकास भी किया जाना चाहिए था और उसके लिए भी अलग से फंड की व्यवस्था बजट में की जानी चाहिए थी।